अगर आपको लगता है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ नासा का काम है, तो आप शायद कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी जो सिर्फ कुछ ही साल पहले तक सिर्फ एक स्टार्टअप थी, नासा को टक्कर दे रही है। स्पेस एक्स, जो एलोन मस्क का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, आज नासा से भी आगे निकलने का सपना देख रही है। पर सवाल ये है, क्या स्पेस एक्स सच में नासा को पीछे छोड़ सकती है? क्या ये प्राइवेट कंपनी एक गवर्नमेंट फंडेड स्पेस एजेंसी से बेहतर साबित हो सकती है? आज हम स्पेस वॉर का पूरा एनालिसिस करेंगे। नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो 1958 से स्पेस एक्सप्लोरेशन का मास्टर है। अपोलो 11 मिशन, हबल टेलीस्कोप, मार्स रोवर्स, ये सब नासा की ही अचीवमेंट्स हैं। फिर एंटर होती है स्पेस एक्स। 2002 में एक बिलियनर जो पेपैल बेच कर बोर हो चुका था, वो डिसाइड करता है कि मुझे मार्स पे कॉलोनी बनानी है, और इलॉन मस्क ने स्पेस एक्स एस्टैब्लिश कर दी। शुरू में लोग इस पे बहुत हंसते थे, एक प्राइवेट कंपनी रॉकेट बनाकर नासा का काम करेगी। लेकिन आज 20 साल बाद स्पेस एक्स ने ऐसा रेवोल्यूशन ला दिया है जो नासा भी नहीं कर पाई। नासा और स्पेस एक्स की लड़ाई सिर्फ साइंस की नहीं, पैसे की भी है। नासा का सालाना बजट $24 बिलियन है, मतलब इतना पैसा जितना एक पूरे देश की जीडीपी होती है। वहीं स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी है जिसका बजट नासा से बहुत कम है, लेकिन उसका बिजनेस मॉडल इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो प्रॉफिट भी कमा रही है और स्पेस रेस भी जीत रही है। स्पेस एक्स के फाल्कन रॉकेट्स रीयूजेबल हैं, जो कॉस्ट को ड्रामेटिकली रिड्यूस कर देते हैं। मतलब अगर नासा एक रॉकेट $500 मिलियन में लॉन्च करती है, तो स्पेस एक्स वही काम सिर्फ $60 मिलियन में कर लेती है। स्पेस सिर्फ रॉकेट साइंस नहीं, बिजनेस साइंस भी है। अगर बात की जाए रॉकेट टेक्नोलॉजी की, तो नासा का सैटर्न वी रॉकेट हिस्ट्री का सबसे पावरफुल रॉकेट था, और अब तक वैसा कोई और नहीं बना। लेकिन स्पेस एक्स का स्टारशिप, जो 100% रीयूजेबल होगा, फ्यूचर का सबसे बड़ा और सबसे सस्ता रॉकेट बनने वाला है। नासा के जितने भी एस्ट्रोनॉट्स ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा रहे हैं, वो स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल में जा रहे हैं। मतलब अब नासा भी स्पेस एक्स की टैक्सी यूज कर रही है। मार्स मिशन की बात की जाए तो नासा मार्स पे रोवर्स भेज चुकी है जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन स्पेस एक्स का विजन ज्यादा बड़ा है। नासा मार्स को सिर्फ एक्सप्लोर करना चाहती है, लेकिन स्पेस एक्स मार्स पे कॉलोनी बनाना चाहती है। इलॉन मस्क का गोल है कि 2050 तक एक सेल्फ सस्टेनिंग ह्यूमन कॉलोनी मार्स पे बन जाए। नासा अभी इस लेवल पे सोच भी नहीं रही। मून मिशन, नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम, जो 2025 तक ह्यूमंस को वापस मून पे भेजने का प्लान कर रही है। पर गेस करो, स्पेस एक्स इस मिशन का ऑफिशियल पार्टनर है। नासा अपने ही प्रोजेक्ट के लिए स्पेस एक्स के रॉकेट्स यूज कर रही है। ये तो वही बात हो गई कि टीचर अब स्टूडेंट से ट्यूशंस लेने लग गया। क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि नासा आउटडेटेड हो चुका है? नासा एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो टैक्स पेयर्स के पैसों से चलता है, इसलिए उसको पॉलिटिकल अप्रूवल्स, ब्यूरोक्रेसी और बजट कट्स का सामना करना पड़ता है। वहीं स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी है जो बिना किसी गवर्नमेंट अप्रूवल के फास्ट डिसीजंस ले सकती है। अगर नासा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस करती है, तो स्पेस एक्स चीपर और बेटर सॉल्यूशंस बनाती है। तो क्या नासा आउटडेट हो गया है? नहीं, नासा साइंस और रिसर्च पे फोकस करती है, जबकि स्पेस एक्स कमर्शियल और प्राइवेट सॉल्यूशंस पे। दोनों की अप्रोच अलग अलग है, पर गोल एक ही है, स्पेस को कॉन्कर करना। अगर देखा जाए तो फ्यूचर स्पेस एक्स के हाथ में लग रहा है। इलॉन मस्क का स्टारशिप प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल हो जाता है, तो स्पेस एक्स ही फर्स्ट प्राइवेट कंपनी बनेगी जो मार्स पे इंसानों को भेजेगी। लेकिन नासा का एक्सपीरियंस और साइंटिफिक अप्रोच स्पेस एक्स से काफ़ी बेटर है। नासा के बिना स्पेस एक्स भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि नासा ही वो रिसर्च और टेक्नोलॉजी डेवलप करती है जो प्राइवेट कंपनीज यूज करती है। तो भाई, नासा और स्पेस एक्स दुश्मन नहीं है, बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। नासा एक टीचर है जो नए आइडियाज क्रिएट करती है, और स्पेस एक्स एक बिजनेसमैन है जो उस आइडिया को रियलिटी बनाकर प्रॉफिट कमा लेता है। पर अगर बात करें फ्यूचर का स्पेस किंग कौन, तो भाई अब तक का ट्रेंड तो ये कह रहा है कि इलॉन मस्क और स्पेस एक्स दुनिया का फ्यूचर स्पेस लीडर बनने वाला है। आपको क्या लगता है, नासा बेटर है या स्पेस एक्स? क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में सिर्फ प्राइवेट कंपनी स्पेस को एक्सप्लोर करेंगी, या फिर नासा फिर से अपनी मोनोपोली वापस ले लेगी? कमेंट करके बताओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हो कि हम और ऐसे ही स्पेस और टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स कवर करें, तो बेल आइकॉन दबा दो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए साइंस जिंदाबाद।